आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें दो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ती रहती हैं और बंदर बड़े शातिराना अंदाज से उस रोटी को उन दोनों बिल्लियों से बचाकर उन दोनों से उड़ा कर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में भी यही हाल चल रहा है। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में इतने सियासी उबाल आ रहे हैं तो आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर दो बिल्लियाँ मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी और उनके बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये दोनों पार्टियां अपनी ही अनुशासनहीनता और अपने ही कार्यकर्ताओं के विद्रोह के स्वर सुन रही हैं और इसी बीच निर्दलीय अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब चल रहा है राजस्थान की सियासत में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी कैसे अनुशासनहीनता से गुजर रही है, क्यों नहीं कर पा रही आला कमान कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजस्थान पत्रिका के न्यूज़ एडिटर रह चुके योगेंद्र योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये दोनों पार्टियाँ, आप चाहे से कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, दोनों ही पार्टियाँ अपने ही कार्यकर्ताओं के विद्रोह को देख रही है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में अब ये बात उपज चुकी है, वो अपनी पार्टियों के खिलाफ बोल जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, आए दिन उनके मन का बवाल निकल कर सामने आता है। कभी कोई ट्वीट कर रहा है, कभी कोई ट्वीट कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है? मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में, इन लड़ाई और वर्चस्व के चक्कर में निर्दलीय इस बार बाजी मारने वाले हैं। तो क्या कहेंगे आप इस मामले में? जितना ही देखिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है और ये समसामयिक टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आपने सवाल कांग्रेस का उठाया, तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि एक होता है संक्रमण काल। तो उसमें क्या होता है कि कुछ फेज ऐसा ट्रांजिशन फेज होता है, वो कुछ पीरियड कुछ टाइम ऐसा होता है कि आदमी शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। एक तरह से संक्रमण रोग लग गया उसको, जो कुछ समय तक वो आदमी बीमार रहता है और ठीक हो जाता है। एक होता है मरण काल। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है और मरण काल की तरफ बढ़ रही है। और मरण काल की तरफ कैसे बढ़ रही है कि इतनी घनघोर अनुशासनहीनता आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी जो आज की तारीख में आपको कांग्रेस के में राजस्थान में देखने को मिल रही है। आप राजस्थान में विधानसभा में देख लीजिए, विधानसभा से बाहर देख लीजिए। दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप दरअसल शांति धारीवाल पर नहीं लगाए, वो परोक्ष तौर पर मुख्यमंत्री पे लगाए, वो कांग्रेस पे लगाए। वो ये लगाए कि आप बताइए उन्होंने किस तरह से एक जाट जो मीणा मंत्री जो जाट जो हैं वो वीरांगना हैं, उन पर किस तरह टिप्पणी करी, इस बात को लेकर खिंचाई करी दिव्या मदेरणा ने। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर भारी ऑब्जेक्शन जताया कि जो आदमी पुलवामा के समर्थक की जो शहीद हैं, उनकी जो विधवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप आतंकी कह रहे हैं। इस बात को लेकर, और दिव्या मदेरणा इससे पहले भी मुखर रह चुकी हैं जी, पहली बार नहीं हुआ। इसके अलावा आप देखिए संयम लोढ़ा ने, मैं आपको 24 घंटे की बात बता रहा हूँ, आप ये हर दूसरे तीसरे दिन आप ये कांग्रेस में ये जो चल रहा है, ये जो कवायद सारी चल रही है, वो आप हर दूसरे तीसरे दिन देख सकती हैं। संयम लोढ़ा ने सवाल उठाया कि साहब अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने अभी तक जब वो मुख्यमंत्री थी, उनको जो सरकार ने बंगला अलॉट किया था वो खाली नहीं किया। तो ये मुद्दे वो आप देखिए कि उठा, वो विधानसभा में रहे जिसमें पूरा प्रदेश पूरा देश विधानसभा के लाइव कार्यक्रम देखता है, वो लाइव टीवी पर चलता है। आप देखिए भरे इतनी बड़ी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें सब कुछ पारदर्शी है, वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो विरोध और विद्रोह के जो स्वर हैं, ये बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे। आप हरीश मीणा को देखिए, आप पिछले दिनों सीकर के एक मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सरकार पे आरोप लगा दिया कि सरकार जो है वो मुझे हरेश कर रही है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिए। आप देखिए अपनी सरकार, और उधर भरतपुर के एमएलए हैं, वो वहाँ के कोटा के एमएलए, उन्होंने खनन माफिया का आरोप लगा दिया कि सरकार खनन माफिया को जो है संरक्षण दे रही है। मतलब आप अपनी सरकार पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, और इन हमलों की चेतना की वजह है ये अनुशासनहीनता का पाठ। आखिर इनको पढ़ाया किसने? ये पढ़ाया इनको ये कांग्रेस के हाईकमान और सोनिया गांधी परिवार की जो निष्क्रियता है, अकर्मण्यता है,
ये उसकी वजह से सारा घटनाक्रम राजस्थान में घट रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि विधानसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है वहां पर शब्दों की गरिमा बेहद अहमियत रखती है, और वहीं पर इस स्थान पर आप शब्दों की गरिमा भूल रहे हैं, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, किसी मंत्री को आतंकी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को आप कुछ भी बक रहे हैं। आप देखिए रंधावा पिछले दिनों, मतलब आप देखिए कांग्रेस में मतलब क्या विवेकहीनता की स्थिति आ गई है बिल्कुल कि पिछले दिनों राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि नष्ट कर देंगे। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए इलेक्टेड प्रधानमंत्री जो देश में पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, उनको आप कह रहे हैं नष्ट कर देंगे। भाई आप कैसे नष्ट कर देंगे बताइए? आप क्या आपके पास कोई पॉलिसी है? सरकार के खिलाफ जाना, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना, आंदोलन करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और ये सबके पास होता है। विपक्षी दलों के पास भी ये अधिकार होता है कि आप सदन में करें, सदन से बाहर करें, लेकिन आप बयान तो कम से कम सोच समझ के दीजिए। मतलब ये बौखलाहट दिखाती है कि कांग्रेस किस रास्ते से जा रही है और उसका जो है वो मुकाम का क्या होगा। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये अनुशासनहीनता और विवेकहीनता जो दिखाई दे रही है एमएलएज में, विधायकों में, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में, तो कहीं ना कहीं ये उसी डाल पर, जिस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को कुल्हाड़ी से काटने का काम बिल्कुल सही कहा कर रहे चेतना जी आपने कि ये उसी डाल को काटने की कवायद कर रहे हैं जिस डाल बैठे। आप बताइए, अनुशासनहीनता के मामले तो क्यों नहीं पनपेंगे कांग्रेस में? अभी तक कांग्रेस में इस बात का निपटारा नहीं हुआ है कि जो समानांतर विधायकों की ताकत दिखाने के लिए जो बैठक करी थी दो मंत्रियों के यहाँ, वो मामला जो पार्टी हाईकमान है खड़गे, उनके यहाँ अभी तक लंबित पड़ा है। महीनों हो गए इन बातों को लेकर। इस बीच में दो राज्य के प्रभारी बदल गए और तीसरे प्रभारी आ गए रंधावा जी। उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई कवायद नहीं हो रही है कि आखिर अनुशासनहीनता जिन लोगों ने की थी, आपको ध्यान होगा कि जो धर्मेंद्र राठौड़ ने आरटीडीसी के चेयरमैन और जो दूसरे जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनके घर पर सारे विधायक जुटे थे। जब खड़गे खुद यहाँ मौजूद आए थे ये देखने के लिए कि भाई राजस्थान में विधायक दल किसके साथ है, ये मामला तब का है जब अशोक गहलोत ने दिल्ली में जाकर पार्टी अध्यक्ष बनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए था, और ये साबित करने के लिए कि देखिए मैं मुख्यमंत्री हमेशा ही बना रहूंगा यहाँ पर। तो ये पूरा प्रकरण है। तो आप बताइए, जब ऐसे हालात हों, जब पार्टी अध्यक्ष ही कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आप बाकी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? जी बिल्कुल, और ये सारी कार्यवाही के खिलाफ कई बार सचिन पायलट भी आवाज उठा चुके हैं, और ये सब कुछ ऐसा लगता है कि आलाकमान बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। क्या उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस के जो हाल हो रहे हैं वो उसे उस ओर ले जा रहे हैं जहां उसका नामो निशान तक मिट सकता है? और अब जब चुनाव सर पर ये मोदी जी ये बात और नरेंद्र शाह बार बार क्यों कहते हैं? वो इन्हीं कारणों से कहते हैं कि कांग्रेस एक दिन भारत के नक्शे से मिट जाएगी। उसकी वजह यही है चेतना जी, वो ये इसलिए नहीं कहते कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो और उनके काम से जनता बहुत ज्यादा खुश हो, ऐसा भी नहीं है। बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं और मुद्दे हैं, ठीक है, जो कांग्रेस लगातार दूसरे विपक्ष से उठा रहे हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस ऐसे कर्म कर रही है, ऐसे कर्म कांड कर रही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो खुद को निपटाने, एक तो होता है कि आदमी दूसरे का कर्म कांड करता है, एक होता है कि आप खुद को निपटाने के लिए कर्म कांड किए जा रहे हैं लगातार। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना का जो सशक्त उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी में आप आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, निर्दलीय मोर्चा इन सब चीजों का फायदा उठाने में लगा है। देखिए, चुनाव सर पर है और कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी के अलावा अब तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी मौजूद है, आप पार्टी मौजूद है, और उनको बैठे बिठाए खाने में थाली में परोस के दिया जा रहा है वो स्वादिष्ट व्यंजन जो वो चटपट कर जाएंगे इन आने वाले चुनावों में। मैं तो चेतना जी ये कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी में भी अनुशासनहीनता आपको देखने को पिछले दिनों मिली होगी कि किरोड़ी लाल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष पर पथराव कर दिया, नारेबाजी कर दी। बताइए आप बताइए, मतलब ऐसा तमाशा आप बताइए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और कम से कम कांग्रेस में तो चलो अनुशासनहीनता के 50 उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में मुख्यमंत्री दोबारा बनना आसान काम नहीं है। उनका चेहरा सामने लाकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सतीश पूनिया का गुट उनको कभी नहीं चाहेगा कि वो निश्चित तौर पर अंदर ही अंदर भीतराघात कहीं ना कहीं इस बात के लिए होगा कि ये किसी तरह मुख्यमंत्री नहीं बने। और यदि पार्टी उनको प्रपोज करती है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो संगठन है
संगठन जो है वो निश्चित तौर पर उनको नाकाम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। तो मैं चेतना जी यही कहूंगा, ये जो पूरा सीन दिख रहा है इसमें आरएलपी को बहुत कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि उस हालात में जब जबरदस्त मुकाबला हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, तब आरएलपी अपने 2-3 विधायक जीता लाई, खुद उससे पहले हनुमान बेनीवाल सांसद बन गया अपने बलबूते पर, बिना कोई सरकारी तामझाम के, बिना किसी कोई गड़बड़ी के, बिना कोई बूथ कैप्चरिंग या ऐसी कोई घटना कहीं नहीं हुई। देख लीजिए कि मोदी जी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल भी किया। हाँ, वो तो किसानों के मुद्दे को लेकर बेनीवाल देखिए वो उनका जो है उनका जनाधार इतना मजबूत है कि आप देखिए आज भी वो अकेले निर्दलीय होने के बावजूद भी, मतलब खुद की एक पार्टी है उनकी, तो वो पार्टी भी बहुत छोटे लघु लेवल पर है, लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से वो सक्रिय हैं। आप पेपर लीक का मुद्दा हो, आपने आज ही देखा होगा उन्होंने एक आह्वान किया है कि वो पूरे राजस्थान में धरना देंगे वो खनन माफियाओं को लेकर, माफियाओं, मतलब कांग्रेस हर तरह नाकाम है। एक न केवल अनुशासनहीनता अपने घर में हो रही है कांग्रेस के पार्टी के अंदर हो रही है, बल्कि विकास के मुद्दे पे भी आप देखिए कांग्रेस जगह जगह विफल होती सब। लॉ एंड ऑर्डर का मामले देखिए, कल ही एक बजरी माफिया ने एक आदमी जो खनन विरोध कर रहा था खनन का, उसको मार दिया। उससे पहले भरतपुर में ऐसी घटना हो चुकी है, धौलपुर में ऐसी घटना हो चुकी है, कोटा में ऐसी घटना हो चुकी है। पेपर लीक प्रकरण की बात आप करें तो पेपर लीक प्रकरण में 10, 12, 15 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक है। सरकार अभी तक सरकार बयान तो दे रही है, तो लेकिन सरकार का काम बयान देना नहीं है, सरकार का काम इन सब चीजों को सख्ती से रोकना है। आप देख लीजिए सरकार कैसे काम करती है, मैं इसका उदाहरण देके बताता हूं। आज ये खबर है बहुत शानदार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वहां पर भूमाफियाओं, जितने भी तरह के माफिया गैंगस्टर हैं, उनमें इतना खौफ पैदा कर दिया है। वहां की पुलिस का आप इस्तकबाल देखिए कि इतना खौफ पैदा कर दिया है कि मेरठ में एक वाहन गिरोह जो मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह चोरी करता था, उसने हाथ पर तख्ती लेकर ये कहते हुए सरेंडर कर दिया कि मुझे माफ कर दें योगी जी, मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उसको ये डर था कि पुलिस, क्योंकि उसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट के और दर्जनों मामले उस पर चल रहे थे वाहनों की चोरी के, तो उसने डर के मारे ये सरेंडर कर दिया कि अपने हाथ में तख्ती लेके थाने पहुंच गया वो, और ये कहते हुए पहुंच गया कि साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आप देखिए ये होता है खौफ, इसको कहते हैं शासन। यही डर राजस्थान में गायब है। यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर चढ़ गया है कि सभी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कानून अंधा है, क्या पुलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपराध में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है, सरकार हर मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। ऊपर से ये अनुशासनहीनता और विवेकहीनता उस गहरे कुएं में धक्का देने वाली है कांग्रेस सरकार को, जिसकी वो उम्मीद कर भी नहीं सकती। ये आप सही कह रही हैं कि सरकार को धक्का देने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही धक्का दे रही है अपने आप को जी। सरकार को किसने कहा बताइए आप उल्टा सीधा बयान देने के लिए? आप बताइए, आप पास पूरा प्रशासन है, पूरी सरकारी मशीनरी है, आप उसका बेटर उपयोग क्यों नहीं कर सकते? आप अभी आप देखिए, कल परसों की बात है, विधानसभा चल रही थी, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक की गाय में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और बताइए प्रदेश में किसान जो है, अभी फिर भविष्यवाणी हुई है वापिस ओलावृष्टि और बारिश तेजी से होने की, फसलें खेतों में पकी हुई पड़ी हैं, सरसों की फसल तैयार पड़ी हुई है, दूसरी फसलें तैयार पड़ी हुई हैं, कितना खराबा पहले हो चुका। सरकार को फुर्सत ही नहीं है, सरकार पता नहीं कौन सी दुनिया में। आप ही बताइए कि जब आप आम लोगों से कट जाएंगे और आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो फिर आप वापस आने की उम्मीद या सपना कैसे देख सकते हैं? आप बिल्कुल। और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को छोड़ दे तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, लेकिन अगर ऐसी ही हरकतें चलती रही कांग्रेस के अंदर और बाहर, तो माजरा आप ये देख लीजिए कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब 5 साल आपके थे, तो अब जनता का टाइम आ गया है और वो आपको इन सब बातों का जवाब अपने वोट देकर ज़रूर देगी। और जिस उम्मीद में आप ऊंचाइयों पे उड़ रहे थे, वो बड़ी उतनी ही तेजी से आपको खींचकर जमीन पर लाकर पटक सकती है। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाइए, अनुशासनहीनता को रोकिए, आला कमान को जगाइए। उन्हें देखने की जरूरत है, अपनी पार्टी को संभालने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को एक दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको सच में उनमें एकता पैदा करनी होगी, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब आपने एकता का जो दिखावा किया था, वो जैसे ही यात्रा निकलने के बाद वो एकता टूटी,
सबके सामने फूटकर जो ज्वालामुखी सबके बाहर आए, वो सबने देखा है नजारा। और जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। और अब जनता जिस टाइम का इंतजार कर रही थी वो टाइम भी आ गया है। चुनाव सर पर है और अपने सशक्त वोट का इस्तेमाल वो जरूर करेगी और मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। इसलिए अब टाइम आ गया है संभलने का, तो जरूर कांग्रेस बीजेपी को संभल जाना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही रिपोर्ट्स और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।